नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। एग्ज़ाम्स की तैयारी हो रही है ना। खूब मेहनत करेंगे। हाँ जी, मेहनत का रंग तो आएगा ही। अच्छा, मम्मा ने फिर से आपको लालच दिया था चॉकलेट का और कहीं घुमाने लेके जाने का। अच्छा, तो मम्मा को बोलो हम तो वैसे भी पढ़ाई करेंगे। मैम ने इतने अच्छे अच्छे वीडियोस भेजे हैं तो उनको देखकर हम लोग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। और फिर जब ऑफलाइन क्लासेस होंगे तो मैम तो हमको वैसे ही गिफ्ट देने वाले हैं। हम लालच नहीं कर रहे हैं। हाँ मैम, यही तो टॉपिक है हमारा, लालची बंदर। और क्या कुछ आप शेयर करना चाहते हैं मैम से? अच्छा, आपने पूरा कविता याद कर लिया। मम्मी ने चॉकलेट दिया तभी कि मैम ने गिफ्ट के लिए बोला तभी? अच्छा, लेकिन आपका काम तो हुआ ना पढ़ाई करने का। ओके बेटा, तो बेटा आज हम लोग साथ में मिलके करेंगे वर्कशीट जिस पाठ का नाम है लालची बंदर। तो आप सब सेट हैं अपने बुक और नोटबुक के साथ? चलिए मिलके करते हैं वर्कशीट रीडिंग जिसका शीर्षक है लालची बंदर। ओके बेटा? यस। तो बेटा आप सब रेडी हैं वर्कशीट करने के लिए? साथ में मिलके करेंगे हम लोग वर्कशीट। क्या नाम बताया मैंने, शीर्षक क्या बताया? लालची बंदर। आइए चलते हैं हम लोग वर्कशीट की ओर, जो कि पूरे पाठ के पूरे कविता पे आधारित है ऑन पेज नंबर 55। ओके बेटा, साथ में आप लिखते भी जाएंगे। वीडियो पॉज करते करते आप लिखते भी जाएंगे। अगर आपको कोई कठिन या न्यू वर्ड लगे तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको सारे प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी और आप किस में लिखेंगे? नोटबुक में लिखेंगे। हमारा पहला प्रश्न होगा, सोचिए और बताइए। सारे प्रश्न उत्तर पाठ पर आधारित हैं, इस कविता पर आधारित है। बंदर इधर उधर क्यों घूम रहा था? बताइए, मैं आपके लिए वेट कर रही हूँ। मैंने आपको वीडियो दिखाया, एक्सप्लेनेशन किया। बंदर इधर उधर क्यों घूम रहा था? क्योंकि बंदर कई दिनों से भूखा था तो वो खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। मैं आपके लिए एक बार दोहराऊं बेटा। बंदर इधर उधर क्यों घूम रहा था? बंदर कई दिनों से भूखा था, इसलिए खाने की तलाश में वह इधर उधर घूम रहा था। हमारा दूसरा प्रश्न है, बंदर अपने हाथों को घड़े में से क्यों नहीं निकाल पा रहा था? बंदर क्यों नहीं निकाल पा रहा था अपने दोनों हाथ? आपने कविता में देखा, वीडियो में देखा है ना आपने? ओके, तो बंदर इसलिए नहीं हाथ निकाल पा रहा था क्योंकि घड़े का मुंह था, ऊपर का जो पार्ट था, घड़े का मुंह छोटा था और बंदर के दोनों हाथ कुरमुरों से भरे थे और वह दोनों हाथ घड़े में से साथ में निकालने की कोशिश कर रहा था और वह इस कोशिश में कामयाब नहीं हुआ। इसलिए बंदर अपने हाथों को घड़े में से नहीं निकाल पा रहा था। ओके बेटा, फॉलोड? यस। बंदर ने क्या गलती की? बंदर ने क्या गलती की जो कि पाठ की सीख है? बंदर ने लालच की सीख की कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कुरमुरे ले सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा कुरमुरे में चने खा सकूं, उस लालच की उसने गलती की। ओके। बंदर को घड़ा कहाँ दिखाई दिया? बताइए बेटा, सोचिए, ये सोचिए और बताइए। सोचकर और लिखने वाले प्रश्न हैं जो कि आपके लिए हैं। मैम तो सिर्फ क्लू दे रही है आपको। हाँ जी, करेक्ट, वेरी करेक्ट। बंदर ने घड़ा कहाँ दिखाई दिया? उसको कहाँ दिखाई दिया? बंदर को घड़ा एक सूने घर में दिखाई दिया जहाँ पर कोई भी नहीं था। हमारा दूसरा प्रश्न है, घड़ा देखकर बंदर ने क्या कोशिश की? जब बंदर को घड़ा दिखाई दिया तो उसने क्या कोशिश की? घड़ा देखकर बंदर ने दोनों हाथ चनों से भरकर, वहाँ से चने मुट्ठी भर भरकर दोनों हाथ साथ में निकालने की कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं चने ले सकूं। दोनों हाथ उसने किससे भर लिए? कुरमुरों से भर लिए।
राम सुमेर कौन थे? बताइए, राम सुमेर कौन थे? ये तो सबसे इजी उत्तर है। करेक्ट, राम सुमेर घर के मालिक थे। इसमें है ना लास्ट पैराग्राफ में, बस आ पहुँचे डंडा लेकर, बस आ पहुँचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। तो आ गया आपको उत्तर पेज नंबर 54 पे, लास्ट लाइन। ओके, यस। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, प्रश्न रहता है मेरी तरफ से हर बार आपके लिए, कि हर पार्ट से हम लोग कुछ न कुछ सीख लेते हैं। तो इसमें से भी हम लोग ये सीख लेंगे कि लालच बहुत ही बुरी बला है। ठीक है, इसमें आपको मैं टिक भी करवाऊंगी बेटा। इट्स ऑन पेज नंबर 55। लालच का फल बुरा होता है। मम्मी ने एक चॉकलेट दी तो जल्दी जल्दी दूसरा काम करने की आपने सोच ली कि ताकि हमको बहुत सारे चॉकलेट मिलेंगे, पर वो तो सेहत को नुकसान पहुंचाएंगे ना। तो लालच का फल बुरा होता है। ये आप इस प्रश्न का उत्तर है, जो कि आप कॉपी में लिख सकते हैं। ओके बेटा, आपने अंडरलाइन कर लिया? आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना बेटा? ओके। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको करना है, मतलब करना है। इसलिए मैम बोलती है कि सारी कविताएं मतलब कि पोयम आपको कंठस्थ मतलब याद करनी है। ओके, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। मैंने कहाँ से पूछा है? देखिए, फिर से लेकर राम सुमेर। तो मैं एक बार आपके लिए रीड करूँ बेटा? ये रही, इट्स ऑन पेज नंबर 54। फिर कोशिश करते करते, फिर कोशिश करते करते, बहुत लग गई उसको देर, बहुत लग गई उसको देर, बस आ पहुँचे डंडा लेकर, बस आ पहुँचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। तो मैंने इस कविता की पंक्तियों को कहाँ से आपको कहाँ तक दिया है? केवल 4 लाइन। ओके, आपको पता चल गया मैम ने कहाँ से कहाँ तक दिया है कविता? दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैंने थोड़ा थोड़ा रॉन्ग लिखा है। अच्छा, नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, आपका ज्ञान दिखा लेने के लिए। कहीं आपको हिंदी आ रहा है, आप स्पष्ट रूप से वाक्य फ्रेम कर पा रहे हैं या नहीं, तो इसलिए मैंने ये एक्सरसाइज आपके लिए फ्रेम किया है। मेरे को पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। पेड़ पे से बंदर कूदा, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? बंदर पेड़ पर से कूदा। ओके, आइए आगे की ओर चलते हैं बेटा। मालिक डंडा लेकर आह पहुँची। आ पहुँची, कहीं कहाँ पर गड़बड़ है? किधर तो कुछ रॉन्ग है मैम। मैं फिर से एक बार पढ़ूँ? ओके, मालिक डंडा लेकर आ पहुँचे। ओके, ये रॉन्ग है, आपको इसका शुद्ध रूप लिखना है। बच्चों ने मुझी को बताया। देखो, मैंने तो स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखा है, अभी आपको इसको करेक्ट करके लिखना है। मुझको बच्चों ने बताया, स्पेलिंग का और वाक्य का आप बहुत ही ध्यान से गौर से लिखेंगे। मुट्ठी उसने में चने भरे। बताइए, इसका कोई मीनिंग निकला? फिर से रीड कीजिए तो, मुट्ठी उसने में चने भरे, उसने मुट्ठी में चने भरे। ऐसा सेंटेंस फ्रेम करना है जिसका कि मीनिंग निकले। ऐसे नहीं कि कुछ भी फ्रेम कर दिया हमने मीनिंग सेंटेंस को राइट लिखने के लिए। जैसे कि ये है, मुझी है, तो इसमें स्पेलिंग भी रॉन्ग है। आपको वाक्य प्लस स्पेलिंग दोनों का ध्यान देना है कि किस तरह से शुद्ध रूप में हर एक वाक्य लिखना है। ओके बेटा? यस, तो ये था हमारा वर्कशीट जो कि इस कविता पर आधारित था, लालची बंदर। ओके, और ये शब्द अर्थ है, ये आप कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है,
तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों कि आपको ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से सरलता से समझ में आया होगा और ज़रूर करेंगे, ये तो मुझे पूरा अपने बच्चों पर विश्वास है। तो मुस्कुराते हुए, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, मम्मी पापा को हंसाते रहिए और अपना ध्यान रखते रहिए। हैव अ ग्रेट टाइम। नमस्कार।